मायावती का कांग्रेस पर हमला, पोस्टर लिखा, मुझ पर हुए हमले पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। सपा ने 1995 में मुझ पर कराया था जानलेवा हमला, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया था दायित्व। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम तय, करीब 50 सीटों पर नाम हुए फाइनल, आज हो सकता है ऐलान। हरियाणा प्रत्याशियों पर 29 अगस्त को मंथन। यूपी में उपचुनाव को लेकर बोले आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, कहा उपचुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत से लड़ाएगी चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंत चव्हाण का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, नांदेड़ में किया जाएगा चव्हाण का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने 13 उम्मीदवारों की घोषणा की। गुलाम नबी की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। तो चुनावों की लिस्ट देखिए जारी कर दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस में 9/11 जैसा हमला एक बार फिर से हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रूस के सारातोव ड्रोन के जरिए देखिए ये हमला हुआ है, और 9/11 में जैसा हमला हुआ है वैसे ही हमला यहाँ पर एक बार फिर से रूस में किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, किस तरीके से देखिए हमला किया गया, ये तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनियन ड्रोन ये बताया जा रहा है जिसकी तरफ से ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल 9/11 की ये याद दिलाती है, जिस तरीके से 2 बिल्डिंग में ये हमला किया गया था। एक बार ये तस्वीर अब रूस में देखने को मिली है। रूस यूक्रेन के बीच जो लगातार युद्ध जारी है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो कि रूस पर किया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में दहलाने के लिए काफी है कि आखिरकार किस तरीके से रूस पर जो अटैक हुआ है वो साफ तौर पर 9/11 की याद दिलाता है। 9/11 की हर बार बरसी मनाई जाती है, और उसे लेकर के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसे लेकर के दुनिया आज तक ना तो भूली है और ना ही उसे भूलना चाहती है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि 9/11 जैसा हमला एक बार फिर से किया गया है। ये बेहद अहम तस्वीरें हो जाती है कि आखिरकार किस तरीके से यूक्रेन ने ये हमला रूस पर किया है और 9/11 जैसा अटैक बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वो ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन का है, और रूस के सारातोव में ये हमला किया गया है। बिल्डिंग से सीधी टक्कर, और उसके बाद किस तरीके से ये तबाह हो रही है। और ये सबसे बड़ी इमारत रूस की बताई जा रही है जो कि रिहायशी इलाका है, यानी कि इसमें लोग रहते हैं, और अब जान माल की हानि का सिर्फ और सिर्फ आप और हम अंदेशा लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद दुखदाई, डराने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से दुनिया एक बार फिर से 9/11 जैसे ही अटैक की साक्षी बन रही है। और इस तरीके का हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। वो यूक्रेन जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सारी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आखिरकार उन पर किस तरीके से हमला किया गया, जो बच्चे थे वो मारे गए थे और किस तरीके से उनके शहर को तबाह किया गया। लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस तरीके के हमले के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हालांकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कुर्स्क में लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं और अशांत किया जा रहा है। कई ऐसे अहम पुल है जिन्हें तोड़ दिया गया है, और 24 अगस्त 1991 वो तारीख है जब यूक्रेन अस्तित्व में आया था सोवियत संघ से अलग होकर के। यानी अभी हाल फिलहाल में 24 अगस्त को उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन ने मनाया है, और उस दौरान जेलेंस्की की तरफ से जो मजाक किया गया था उससे पुतिन कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे, और ऐसे में अटैक और शुरू हो गए थे। लेकिन रूस पर जो ये अटैक यूक्रेन ने किया है, यूक्रेन ने जो ये ड्रोन अटैक किया है, वो काफी चौंकाने वाला है कि क्या यूक्रेन इस तरीके का कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि जो ड्रोन है वो यूक्रेन का है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए पहले कुर्स्क में एंट्री यूक्रेनी सेना की और इसके बाद ये बड़ा हमला किया गया है। और आपको बता दें कि किस तरीके से इस वक्त रूस जो है दहल उठा है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा ये हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार देखिए ताबड़तोड़ हमले जो है दोनों ही तरफ से हो रहे थे। पहले यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में एंट्री ली थी, और इसके बाद से ही रूस की सेना की तरफ से भी लगातार यूक्रेनी सेना पर हमले किए जा रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, और इसी बीच ये बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस में। ये सबसे बड़ा हमला इसलिए भी क्योंकि देखिए ऐसे ही तस्वीर 9 सितंबर 2000
2001 को सामने आई थी, अमेरिका से सामने आई थी, जब एक बड़ी सी इमारत पर हमला किया गया था। और ऐसे ही देखिए एक बार फिर से ये हमला हुआ है और रूस की तरफ से आपको बता दें कि रूस में हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। और किस तरीके से देखिए यहाँ पर स्थिति बनी हुई, क्या मंजर बना हुआ है। हालांकि अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि आखिर कितनी क्षति हुई है, लेकिन ये तस्वीर डराती है और एक बार फिर से 9/11 के हमले को याद दिलाती है। और लगातार देखिए जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी और लगातार जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया था पुतिन को लेकर, उसे लेकर पुतिन पहले से ही ये चेता रहे थे कि जो भी मेरे लिए कहा गया है उसके बाद जो है हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन किस तरीके से पलटवार यहां पर हुआ है यूक्रेन की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये रिहायशी इमारत है और आपको बता दें कि इस इमारत पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। देखिए अटैक किया जाता है। हालांकि अभी वहां पर क्या मंजर है, क्या स्थिति बनी हुई, क्या आंकड़े सामने आए हैं, कितनी लोगों की जान गई है, अभी फिलहाल आंकड़े नहीं निकलकर सामने हैं। लेकिन ये तस्वीर जो यहाँ पे ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, ये रिहायशी इमारत बताया जाए। देखिए ये ड्रोन है, ये ड्रोन अचानक से अंदर यानी कि इमारत के अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें हैं। 2001 में अमेरिका पर इसी तरीके से हमला किया गया था। 9/11 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रूस की है, यानी कि आज की तस्वीर है जहां ड्रोन से अटैक किया गया है। यानी कि भले ही आपको बता दें कि तारीख अलग हो, साल अलग हो, लेकिन हमले का तरीका एक जैसा ही निकलकर सामने आया है। और उस वक्त आपको बता दें कि हजारों लोगों की जान चली गई थी जब 9/11 में ये अटैक किया गया था अमेरिका पर। और आज देखिए रूस में ये अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक किया गया है। रूस यूक्रेन की तरफ से ये अटैक किया गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो है स्थिति वहां पर काफी दयनीय बनी हुई है। और आपको बता दें कि पहले से ही बार बार जिस तरीके से तनाव की स्थिति दोनों ही तरफ से बनी हुई थी, पहले यूक्रेनी सेना ने एंट्री की और तब से ही बार बार ये कहा जा रहा था कि जो हमले किए जा रहे हैं उसके बाद छोड़ा नहीं जाएगा। रूस की तरफ से बार बार चेतावनी भी यूक्रेन को दी जा रही थी। लेकिन इसी बीच यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला आज किया गया है, रूस पर ये बड़ा हमला किया गया। इसके बाद स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बन सकती है और इसके बाद कुछ और बड़ा हो सकता है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको अमेरिका पर 9/11 अटैक की याद दिलाती है और ये वही तस्वीरें हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां 2 बिल्डिंग को इस तरीके से धराशायी किया गया था, पूरी तरीके से ये नेस्तनाबूद हो गई थी। और आज की जो ये तस्वीर सामने आई है वो रूस की है, जहां आज रूस पर यूक्रेनी ड्रोन के द्वारा ये अटैक किया गया है। रिहायशी बिल्डिंग जो कि सबसे बड़ी बताई जा रही है सारातोव की, और उस पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। और दूसरी तस्वीर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है न्यूयॉर्क की, जहां आतंकियों ने इसे निशाना बनाया था और उस हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन रूस की तस्वीरें भी बेहद डराने वाली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो दूसरी बिल्डिंग है उस पर ड्रोन अटैक किया जाता है और उसके बाद ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से कोलैप्स होने की कगार। Блять, это пиздец, сука! Это пиздец, 37-этажку прилетел, блять! Блять, это пиздец, сука! Это пиздец, 37-этажку прилетел, блять!